नमस्कार। राष्ट्र की बात में आज आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद और आज राष्ट्र की बात में हम बात करेंगे कोरोना के वैक्सीनेशन अभियान की, जिस पर अब सियासत भी और ज्यादा जोर पकड़ती दिख रही है। दरअसल देश में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण की शुरुआत हो चुकी है। सरकार और बीजेपी एक साल से भी कम वक्त में टीका बनाने और वैक्सीनेशन अभियान का जोर शोर से प्रचार कर रही है। बीजेपी इसके लिए वैज्ञानिकों और रिसर्चर्स के साथ साथ मोदी सरकार की पीठ थपथपाने का भी कोई मौका नहीं चूक रही है। इधर कांग्रेस ने वैक्सीनेशन अभियान पर सरकार को घेरा है, केंद्र सरकार से सवाल पूछे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार से सवाल पूछा कि देश में कितने लोगों को मुफ्त में टीका दिया जाएगा। उन्होंने साथ ही बाजार में उपलब्ध होने वाले टीके की कीमत पर भी सवाल उठाए और पूछा कि एक आदमी 2000 रुपए की कीमत का टीका कैसे खरीद पाएगा। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सरकार पर वैक्सीनेशन ड्राइव को इवेंट में भी बदलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश में टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की थी। 2011 में देश को पोलियो मुक्त बना दिया था, लेकिन आज से पहले टीकाकरण कभी भी प्रचार का माध्यम नहीं बना। सुरजेवाला ने यह भी कहा कि टीकाकरण आपदा का अवसर नहीं हो सकता, यानी कोरोना के खिलाफ मिली संजीवनी पर सियासी बहस छिड़ चुकी है। ऐसे में राष्ट्र की बात में आज का सवाल है कि वैक्सीन वैज्ञानिकों की या बीजेपी कांग्रेस की। और दूसरा सवाल, कांग्रेस ने क्यों कहा आपदा को अवसर में बदल रही है सरकार। इसी पर आज की चर्चा शुरू करें, उससे पहले सुनाते हैं कि टीकाकरण पर किस तरह से हो रही है सियासी बयानबाजी। हमें गर्व है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकारों और वैज्ञानिकों की दशकों की मेहनत से आज भारत दुनिया की आधी से अधिक वैक्सीन पैदा करता है, बनाता है। वैक्सीन का विकास और देशव्यापी टीकाकरण को इससे पहले इवेंट या प्रचार प्रसार का स्टंट कभी नहीं बनाया गया, अपितु राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के माध्यम से जन सेवा के मापदंड स्थापित किए गए। अच्छा रिकवरी रेट और सबसे कम फैटेलिटी रेट भारत का है। एक साल से कम समय में भारत के वैज्ञानिकों ने, रिसर्चर्स ने, और बार बार मैं बोलता हूं कि लोगों ने जिन्होंने कि ट्रायल्स के अंदर पार्टिसिपेट किया, सबने मिलके 2 हिंदुस्तानी वैक्सीन्स देशवासियों के लिए उपलब्ध करा दी हैं। आज वो पुनीत अवसर आया है जब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, उनके हाथों से उस वैक्सीन का भी लोगों को लगाने के लिए लॉन्च भारत में हुआ है। तो आपने सुना कि आखिर किस तरह से सियासी बयानबाजी हो रही है। वार पलटवार का दौर चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच ही कोरोना वैक्सीनेशन का अभियान भी शुरू हो चुका है। इसी पर बहस करने के लिए इस वक्त मेरे साथ 4 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। इस वक्त मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता गुरु प्रकाश जुड़ चुके हैं। साथ ही कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार भी आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। साथ ही समाजवादी पार्टी की तरफ से अनुराग भदौरिया सपा प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं और इसके अलावा जेडीयू नेता डॉक्टर सुनील सिंह जी जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत। और गुरु प्रकाश जी, मैं आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले डॉक्टर अजय, आखिर दिक्कत क्या है? क्योंकि सवाल बार बार आप लोग उठा रहे हैं, वैक्सीनेशन के अभियान को लेकर कोई परेशानी है या फिर जिस तरीके से इसको लेकर के बहस हो रही है, लोगों में बातचीत हो रही है, या फिर जिस तरीके से इस पर प्रचार प्रसार हो रहा है, वहां कोई दिक्कत है? देखिए, कुछ बातें जो काफी आपत्तिजनक है और जैसे रणदीप सुरजेवाला जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट रूप से बताया था। एक तो आप इस वैक्सीन के दाम पर चर्चा कीजिए। सरकार खरीद रही है 200 रुपए पर, और यही वैक्सीन यूरोपियन संघ में 160 रुपए के आसपास मिल रही है। और भारत क्या यूरोपियन देश से ज्यादा अमीर है? तो ये पहले सवाल। और सरकार ने अगर जो दवाई जो यूरोप में 160 रुपए में मिल रही है, और ये सार्वजनिक सूचना है, और तो ये सरकार इसके जवाब कृपया दे। दूसरा, कि जिस कंपनी को उन्होंने दिया था वो कह रहे हैं कि हम देश के लिए कर रहे हैं, लेकिन देश के लिए कह रहे हैं तो बोल रहे हैं कि प्रति डोज 1000 रुपए होगा, जो सरकार के बाहर होगा, जो अगर आप लेना चाह रहे हैं, कोई और लेना चाहते हैं।
तो आपको जो है कोरोना वैक्सीनेशन के लिए 2000 रुपए आपके खर्च होंगे। जो सरकार की जो आंकड़े के अनुसार अगर सिर्फ 3 करोड़ लोग को अगर सरकार वैक्सीनेशन कर रही है, तो बाकी 100 करोड़ अगर लोग वैक्सीनेशन भी करें, तो ये जो कंपनियों को 1,30,000 करोड़ का नफा कमा रहे हैं। तो 1,30,000 करोड़ का नफा करने का मोदी सरकार को इतनी प्रेम क्यों है सिर्फ जो है कॉर्पोरेट लोग को इतनी तरह से मदद, इस तरीके से मदद करने के लिए। तीसरी बात, नहीं एक मिनट, तीसरी बात जो वैक्सीन, तीसरी बात सर मैं खत्म कर लेता हूं, जो प्रमुख बात है उसके जवाब से सिर्फ मांग लीजिए। तीसरी बात है कि आप बताइएगा कि जो भारत बायोटेक का वैक्सीन है वो 250 रुपए के आसपास है। आप पूरी भारत सरकार के आईसीएमआर के उसमें जो बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन उसके बावजूद ये ज्यादा महंगा बेच रहे हैं। चौथी बात, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि पूरे देश के निवासी को जो है वो 31 अक्टूबर को कहा था कि इस देश के सभी नागरिक को फ्री देंगे। उससे पहले निर्मला सीतारामन जी ने कहा था, फिर हर्षवर्धन जी ने 2 जनवरी को कहा। और अगर ये कम से कम अगर इनकी कोई तनिक से भी अगर आंख में शर्म नहीं है, तो कम से कम बिहार में इन्होंने तो कमिटमेंट दिया था चुनाव में, उनके मैनिफेस्टो में, कम से कम बिहार को तो दे दीजिए। तो लगातार, और लास्ट में पोलियो फ्री हो गया, स्मॉल पॉक्स फ्री हो गया, इस देश में HIV के इतने अच्छे काम हुए, किसी सरकार ने नाटक किया है क्या आप बताइए? अब स्वास्थ्य पर भी प्रचार, एक आदमी का स्वास्थ्य पर भी प्रचार। नहीं सर देखिए अजय जी, क्यों आखिर आपको लग रहा है कि इसमें नाटक जैसा शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि सरकार तो अवेयरनेस करेगी ना कहीं लोगों तक इसके बारे में बातचीत पहुंचे, लोग इसके बारे में जाने, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को लेकर के भी सरकार सामने आएगी ना। इसमें आपको नाटक क्यों दिखाई दे रहा है? इसलिए दिखाई दे रही कि जब पोलियो हो या चेचक हो या टीबी हो या HIV हो, तो आपने उस समय के देश के प्रधान नेहरू जी से लेकर के, इंदिरा जी से लेकर के, कोई भी देश के प्रधानमंत्री शास्त्री जी से लेकर के कोई टीवी रेडियो में प्रचार कर रहे थे क्या? पोलियो का वैक्सीनेशन, इंडिया पोलियो मुक्त हो गया था। आपने कभी देखा था कि उस वक्त मनमोहन सिंह प्रचार के माध्यम हो सकते हैं ना डॉक्टर अजय, प्रचार के माध्यम हो सकते हैं ना, अप्रोच बदल रहा है। आज के वक्त में बहुत अलग तरीके की प्रचार तंत्र है। हाँ नहीं खालिद साहब, स्वास्थ्य पर भी राजनीति, देश के नागरिक के स्वास्थ्य के साथ भी जो है अपने, ठीक है, इसमें आपको राजनीति नजर आ रही है। गुरु प्रकाश जी, मैं आपको चर्चा में लाना चाहूंगा। गुरु प्रकाश जी कई आरोप लगा रहे हैं और देखिए डॉक्टर अजय भी सीधे तौर पर कह रहे हैं कई चीजें। आप जरा बताइए कि आपदा को अवसर में बदल रहे हैं क्या? इतना ज्यादा इवेंट मैनेजमेंट के तरीके से इसका प्रचार प्रसार करने की क्या जरूरत थी? जैसा बोल रहे हैं कि सिंपल वे में इसके बारे में शुरुआत की जा सकती थी, इतना ढिंढोरा पीटने की शायद जरूरत नहीं थी। नहीं, मैं ध्यानपूर्वक सुन रहा था अजय जी की बातों को। एक मनीष कुमार जी है, उनकी उम्र 34 वर्ष है, सफाई कर्मचारी है पेशे से, और पूरे भारत में कल एम्स दिल्ली में वैक्सीन पहले उनको लगा। सरोज बालाजी हैं, 44 वर्ष की आयु है, पंचकुला में वंचित समाज की है, उनको वैक्सीनेशन लगा है, सफाई कर्मचारी है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि कांग्रेस पार्टी इस बात को बचा नहीं पा रही है, अनर्गल बातें कर रही है। आज हम लोग V5 के पार्ट बन गए। US, UK, चाइना, रशिया, उसके बाद हम लोग नेपाल से और बांग्लादेश से MOU हो गया है। भूटान, मालदीव्स, मलेशिया, ये लोग नहीं। देखिए गुरु प्रकाश, आप दूसरी बातों पर जा रहे हैं। ये सब जान रहे हैं कैसे कल की वैक्सीनेशन प्रोग्राम को उसकी शुरुआत की गई, किस तरीके से वो ड्राइव चली, हमने भी दिखाया। लेकिन क्या इसको इवेंट मैनेजमेंट की तरह पेश करने की जरूरत थी, जैसा कि सियासी आरोप लग रहे हैं? इसकी कीमत को लेकर के भी सवाल खड़े किए आज कांग्रेस ने, उस पर जवाब दीजिए ना। मैंने देखिए, यदि विपक्ष के लोग बोलेंगे कि वैक्सीन लगाने से आप चाहिएगा, हम वैक्सीन लगाएंगे, तरह तरह के भ्रम और भ्रांति फैलाएंगे, तो मान लीजिए कि इस पे जागरूकता फैलाया जा रहा है, तो आप दूर कर दीजिए, आप दूर कर दिए ना। ये कह तो रहे हैं कि प्रधानमंत्री खुद लगवा ले, ये कह रहे हैं कि तमाम मंत्री खुद लगवा लें, कैबिनेट के लोगों को लगवा दीजिए, नहीं देखिए, पहल कर दीजिए, अफवाह दूर करवा दीजिए। दोनों सफाई कर्मचारी थे, ये दोनों सफाई कर्मचारी थे। और समस्या ये है कांग्रेस पार्टी की, उनका एंटरटेनमेंट का कल्चर है, उनका जो VIP कल्चर है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बिहार में युवा विधायक है संजीव चौरसिया जी, यही पटना के बगल के दीघा क्षेत्र के विधायक हैं, उन्होंने ऑलरेडी वैक्सीन लगवा लिया है। तो इन लोगों को जानकारी नहीं है। दुखद यह है
नहीं, ऐसे तो डॉक्टर गुलेरिया ने भी लगवाया है, डॉक्टर महेश शर्मा ने भी लगवाया है। में किया है। मैं कह रहा हूं कि सीधे सीधे सारी अफवाहों पर लगाम क्यों नहीं लगा देते, क्यों नहीं सारे भ्रम खत्म कर दिए जाते। खुद प्रधानमंत्री ने जब इस वैक्सीनेशन की शुरुआत की अभियान की, खुद वो अगर वैक्सीनेशन करवा भी लेते, कैबिनेट के मंत्री लगवा लेते, तो शायद आपको इतनी सफाई देनी भी नहीं पड़ती। नहीं, सफाई देने का सवाल ही नहीं खड़ा होता है। नहीं, आप बता रहे हैं ना कि पॉलिटिकल आप बता रहे हैं ना कि एक सिक्योरिटी गार्ड ने लगवाया, एक सफाई कर्मचारी ने लगवाया। आप बता देते कि हाँ प्रधानमंत्री ने शायद खुद लगवा लिया होता, तो फिर ये सवाल ही नहीं उठता, कहने का मौका ही नहीं लगा मिलता। रहे हैं डायरेक्टर नहीं लगातार ऐसे लोग लगवाए, सारे सीनियर ऑफिसर्स भी लगाए हैं। देखिए सीधी सादी रणनीति है। पहला 1 करोड़ हेल्थ वर्कर के लिए, फिर आपके 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर के लिए, उसमें प्रमुखता से सफाई वर्कर के लिए। इसमें कहां से कोई भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है? कि कांग्रेस पार्टी जो आज जनाधार विहीन हो गई है, नेतृत्व विहीन हो गई, कल्पना विहीन हो गई है, वो इन सब मुद्दों पर राजनीति तलाश रही है। जब उनको सरकार साथ मिलकर के जो ऐतिहासिक एक रिमार्केबल मूवमेंट है भारत के राजनीति में। अच्छा चलिए, ठीक है। और इस भ्रम की स्थिति नहीं उत्पन्न हुई तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि अफवाह फैलाई जा रही है? लेकिन फिर दूसरी बात यह भी है ना कि सवाल तो उसकी कीमत पर भी उठाए जा रहे हैं। 200 रुपए की वैक्सीन 2000 में आखिर लोगों को क्यों पहुंच रही है? 1000 में एक वैक्सीन की डोज मिलेगी, 2000 रुपए हर आदमी को खर्च करना पड़ेगा। अगर सवाल उठा रही है तो आपको गंभीरता से जवाब देना चाहिए। फिर कहां लिखा हुआ है भाई? उन्होंने मेरी जानकारी में 2000 रुपए का हम लोग वैक्सीन बेचेंगे। पहले 3 करोड़ जो वैक्सीन है वो तो मुफ्त में दिए जा रहे हैं। यही तो भ्रम फैलाने का काम किया जा रहा है। देखिए पहले आपने वैक्सीन पे ही सवाल खड़ा किया। अजय जी, आज बीजेपी की वैक्सीन है, अरे भाई ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने बनाया है जो कोविशील्ड है, और दूसरा बायोटेक ने बनाया है। आप जानबूझ के इसी प्रकार के भ्रम को फैला रहे हैं। जो पहले 3 करोड़ वैक्सीन लगाए हैं उसमें पैसा लिया गया है क्या? मुझे बता दें कौन ने कहा? नहीं देखिए नहीं गुरु प्रकाश, ये आम जनता तक वैक्सीन पहुंचने की बात पर सवाल उठ रहा है, ये आप भी जानते हैं। और बहुत क्लियर बात है ये कि पहले फेज में फ्रंटलाइन वर्कर्स और सुरक्षा कर्मियों को फ्री वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके बाद सवाल 2 अहम हैं, उसकी कीमत को लेकर 2 अहम सवाल हैं, उस पर मैं चाहूंगा बहुत क्लियर आप जवाब दे दें। एक तो यह कि पहले बात कही गई, अलग अलग प्लेटफॉर्म से यह बात आई थी कि मुफ्त वैक्सीनेशन कराया जाएगा लोगों का। बिहार में भी चुनाव से पहले यह बात कही गई थी। अगर नहीं कही गई थी तो आप बता दीजिए कि नहीं कही गई थी। दूसरी बात, अगर मुफ्त वैक्सीनेशन नहीं होगा, मुफ्त वैक्सीन नहीं पहुंचेगी, तो आप साथ साथ यह भी बता दीजिए कि उसकी कीमत क्या होने वाली है। आप क्लियर कर दीजिए फिर। नहीं बिल्कुल, देखिए जिनको तय करना निर्धारित कर देंगे, लेकिन यहाँ कोई स्पेकुलेशन करने के लिए हम लोग नहीं बैठे हैं। और जहां तक विषय है, मैं बता दूं आपको कि कांग्रेस पार्टी की सरकार है राजस्थान में, पंजाब में, और हेल्थ एक कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट सब्जेक्ट में आता है। बिहार की सरकार ने तय किया है कि मुफ्त वैक्सीनेशन करेंगे और हमें सुनिश्चित करेंगे कि बिहार की सरकार मुफ्त वैक्सीनेशन दे। अगर आपके पास ये तो राज्य सरकार की बात हो गई ना। देखिए इधर गोल गोल घुमाने की जरूरत नहीं है ना गुरु प्रकाश जी। आप बताइए केंद्र सरकार मुफ्त वैक्सीनेशन को लेकर के क्या रोड मैप अपना रही है? कुछ ऐसा है? मैं बता तो रहा हूं आपको। हाँ। पहला 3 करोड़ जो वैक्सीनेशन हुआ मुफ्त हो कि नहीं, आप मुझे ये बताइए। ठीक है, स्वास्थ्य कर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर्स को मैं आऊंगा। ठीक है, जवाब ले लेता हूं। आपको देखिए मैंने बहुत वक्त दिया। डॉक्टर अजय जरा जल्दी से जवाब दे दीजिए। देखिए ये सार्वजनिक है। आदर पुणेवाला ने सार्वजनिक रूप से कहा कि हम 2000 रुपए पे बेचेंगे वैक्सीन को। तो ध्रुव प्रकाश जी जो बोल रहे हैं वो सरासर सही नहीं है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा, क्योंकि ये तो सार्वजनिक है, ये सूचना सार्वजनिक है कि जो सरकार के सप्लाई के अलावा वो मार्केट। 1 मिनट सर, मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। ध्रुव प्रकाश जी 2 सेकंड सर। तो एक तो वो है। दूसरी बात क्या है कि हम कह रहे हैं कि आप सिर्फ 3 करोड़ लोगों को दे रहे हैं। इस देश में 135 करोड़ लोगों को, बाकी का क्या स्थिति? आपने तो कॉर्पोरेट के हवाले छोड़ दिया। तीसरी बात है कि आप आदिवासी और दलित के बारे में बात करें। इस देश में 31 करोड़ आदिवासी दलित परिवार है, उसमें से आप 5000 को टीका देके गुरु प्रकाश आपके पास आऊंगा। ध्यान दे रहे हैं। और गरीबी रेखा में 40 करोड़ से ऊपर लोग हैं। गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं। तो कॉर्पोरेट के अलावा आपने ठेल दिया। तीसरी बात, और ये प्रमुख बातें हैं, ठीक है, 3 करोड़ को लोग को टीका देख करके पोलियो का। ठीक है डॉक्टर अजय, मैं आ रहा हूं आपके पास। ठीक है, मैं आऊंगा, इस पर भी जवाब ले लेता हूं मैं। लेकिन अनुराग भदौरिया जी, मैं आपको चर्चा में शामिल करना चाह रहा हूं। अनुराग जी, मैं गुरु जी आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले अनुराग जी के पास मैं जा रहा हूं। अनुराग जी,
इस पूरे वैक्सीनेशन अभियान को लेकर के क्या स्टैंड है? अखिलेश यादव आखिर क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी हर चीज को इवेंट बना देती है? इससे पहले वो ये कह रहे थे कि हम बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगाएंगे, फिर बाद में वो सफाई देते हैं कि नहीं, साइंटिस्ट और डॉक्टर्स की प्रतिभा पर कोई संदेह नहीं है। असल में स्टैंड क्या आपका? ज्यादा पीटती है। वो कहती है कि हर बात को एक इस तरह से पेश करना चाहती जैसे भारतीय जनता पार्टी ने हर चीज कर दी हो। हम लोग को बधाई देना चाहिए देश के वैज्ञानिकों को, देश के डॉक्टर्स को, जो आज नहीं वर्षों से जब जब देश को जरूरत पड़ी है वैक्सीन की, उन्होंने बना के दी है। कभी इस तरह मार्केटिंग इवेंट नहीं हुआ जिस तरह भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जवाब दे नहीं पाती है जब उनसे पूछा जाता है कि देश में जो गरीब है उनको वैक्सीन कब फ्री में लगेगी। और राजनीति किसने शुरू की? राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की। बिहार के में अपने मैनिफेस्टो में डाला कि जब अगर हम यहाँ सरकार बनाएंगे तो यहाँ वैक्सीन फ्री में लगाएंगे। आप बताइए, मैनिफेस्टो में भी हेल्थ को लेकर अगर डालोगे आप, अगर सरकार बनेगी, अगर सरकार नहीं बनती तो आप फ्री में वैक्सीन वहां नहीं लगाएंगे। इसके मतलब क्या है? मतलब देश के अंदर में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी वहां फ्री में वैक्सीन लगाओगे, वो हिंदुस्तानी होंगे, और जहां भारतीय जनता पार्टी लेकिन ठीक है, ये एक अलग बात हो सकती है भदौरिया साहब, लेकिन ये बता दीजिए जरा सा कि वैक्सीन लगवानी चाहिए लोगों को या नहीं? देखिए, वैक्सीन मैंने बोला ना, वैक्सीन चूंकि देश के साइंटिस्ट और डॉक्टरों ने बनाई है, उसका स्वागत है। वैक्सीन लोगों को लगनी चाहिए, लेकिन सरकार ये बताए क्या वैक्सीन फ्री में गरीबों को, मजदूर को, किसानों को फ्री में लगाएगी कि नहीं लगाएगी? जो अच्छा, ठीक है, मैं जरा, आपने बिहार का भी जिक्र किया था, मैं सुनील जी के पास भी जाऊंगा। मैं 1 सेकंड के लिए रोक रहा हूं, मैं आप ही के पास रहूंगा। 5 सेकंड तो दे दीजिए। नहीं, मैं आप ही के पास रहूंगा, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। सेकंड में क्या फर्क पड़ रहा है भदौरिया साहब? मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, मैं आप ही के पास। इतने में मैंने बोल दिया होता जितने में आपने टोका। मैं कह रहा हूँ तो वैक्सीन की मार्केटिंग कैसे करते हैं? ये देखिए ट्रक निकला, ये देखिए ट्रक जा रहा है वैक्सीन का, ये देखिए पहले ड्राइवर है जो वैक्सीन लेके पहुंचे। कमाल है भाई। ये तो न्यूज चैनल्स पे आप देख रहे हैं ना, आप इवेंट कर रहे हो भाई। नहीं, सरकार का कौन मंत्री और कौन वैक्सीन पहुंचाओ, वैक्सीन लगाओ, उसमें इतना कैमरा ना घुमाओ कि कैमरा घुमा के वैक्सीन निकली है, वैक्सीन अभी खुली है, अभी लगेगी, एक हाथ में लगा रहा है, कैसे करके आप। तो आप ये कह रहे हैं कि टीवी चैनल्स पर, न्यूज चैनल्स पर जिस तरीके से इसकी कवरेज हो रही है वो सरकार करवा रही है, रिपोर्टर्स इवेंट कराती है ना। न्यूज चैनल क्या करेंगे? सरकार इवेंट कराती है भाई, ये सरकार इवेंट करा रही है, आपकी क्या गलती है उसमें? ठीक है, लेकिन मैं जरा सा, मैं आपके ही पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान साहब का जिक्र करना चाहूंगा। आपने कह दिया कि वैक्सीन लगवानी चाहिए क्योंकि डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने इसे बनवाई है, तो जरा उनका भी एक ताजा बयान, आज का ही बयान वो सुनवा लेते हैं, उसके बाद आपसे इस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं। शफीकुर रहमान साहब क्या कह रहे हैं, जरा सुनिएगा। इसमें कुछ गड़बड़ है तो इनकी तरफ से बयान आए कि भाई इनका कोई प्रोपेगेंडा ना हो, लेकिन आदमी, जान हर आदमी को प्यारी है। हर आदमी ये महसूस करता है कि अगर मैंने इस्तेमाल कर लिया, खुदा न खास्ता कोई गड़बड़ हो गई तो मैं मार जाऊंगा। गवर्नमेंट को की भी जिम्मेदारी है कि वो इसको टेस्टेड कराए, टेस्ट होने के बाद में ही उसका इस्तेमाल हो और सेटिस्फैक्ट्री पोजीशन हो तो इसका इस्तेमाल कराया जाए। बौदलिया साहब, रिएक्शन चाहूंगा। टेस्ट होने के बाद ही तो इसका इस्तेमाल हो रहा है ना, क्यों बचा जाए फिर? क्यों कह रहे हैं साहब? उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि सरकार टेस्ट करवाए, अगर पूना वाला ये बोलेगा कि इसमें पानी है तो लोगों को शक नहीं होगा। आप बताइए, सरकार की जिम्मेदारी बनती है इसको संभालने की, सरकार समझाए, सरकार प्रूफ करे। उस पूरे प्रोसेस के बाद ही तो वैक्सीनेशन शुरू किया गया ना भदौरिया साहब। लेकिन सरकार में अगर अगर साइरस पूना वाला है या उनके पूना वाला जो वहाँ पे कंपनी है, उनके अगर ऑनर ये बोलेंगे कि वे जो दूसरी वैक्सीन वो पानी है, तो बताओ क्या मैसेज जाएगा? क्या उस पर कोई कार्रवाई हुई? क्या उसके ऊपर कोई एक्शन लिया गया? क्या एक बार आप वक्तव्य दे देंगे, उसके बाद फिर ज्वाइंट दोनों कंपनी के भारत बायोटेक की और आपस में मिलके साइरस में एक ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस कर देंगे। लेकिन पहले आपने क्या बोला? इसलिए मैं तो इसके पीछे भी आपको खेल नजर आ रहा है क्या? चलिए ठीक है, सुनील जी जरा इस पर रिएक्शन दीजिए कि बिहार में तो आपने बाकायदा कह दिया था ना, वादा किया था ना कि यहाँ फ्री वैक्सीन लगेगी। ये मान के चले कि पहले फेज के बाद जब आगे दूसरे फेज की शुरुआत होगी, आप लोगों को लगेगी, तो फ्री में आप लगवा रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं सबको ध्यान से सुन रहा था, मुझे भी समय दिया जाए और ध्यान से। बिल्कुल। हिंदुस्तान के तारीख में और बिहार के तारीख में कल ऐतिहासिक दिन था जब विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू हुआ। ये हमें गर्व की बात है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, चिकित्सकों को, रिसर्चरों को, वैज्ञानिकों को
और जिन्हें टीका लगा उनको सभी को बधाई है। अच्छा। इसके बाद मैं बता दूं, बिहार में जहां तक मुफ्त टीकाकरण की बात है, ये बिहार की बात ही नहीं, सरकार ने अनेक बार यह स्पष्ट किया है कि टीकाकरण मुफ्त होगा, निःशुल्क होगा। इन नेताओं के द्वारा ऐसे भ्रामक शब्दों को बोल करके अपने राजनीतिक रोटी सेकने की नहीं, तो आप क्लियर कर रहे हैं ना कि हाँ मुफ्त वैक्सीनेशन होगा पूरे बिहार में। आप क्लियर कर दीजिए ना फिर। जनता को भ्रमित करना चाह रहे हैं कि जनता को वैक्सीन को लगवाए। कोई नेता सुनील जी, सुनील जी, आप ये साफ कर रहे हैं ना, मैं मान लूं फिर। सुनील जी सुन लीजिए, नेता इसके अवेयरनेस को इवेंट मैनेजमेंट करता सुनील जी, है। हमें लगता है सुन लीजिए, अरे आप बता दीजिए कि बिहार में मुफ्त वैक्सीन लगेगा। मैं ये मान लूं ना, फिर आप ये कह रहे हैं कि भ्रामक बातें की जा रही, तो ये मैं मान लूं ना कि मुफ्त वैक्सीनेशन होगा बिहार में। हमें लगता है कि भाजपा का ये अरे वैक्सीन नहीं सुनील जी, आप है, भाजपा के लिए वैक्सीन लगने जा रही है बिहार में। अब आप सुनेंगे नहीं सुनील जी, अब आप सुनेंगे नहीं, बोलने नहीं दे रहे हैं। अब आप, तो मैं कुछ पूछ रहा हूँ वो भी तो बता दीजिए। टीवी पे अनाउंस कर दीजिए कि बिहार में मुफ्त वैक्सीन लगेगी और पूरे हिंदुस्तान में मुफ्त वैक्सीन लगेगी, अनाउंस कर दीजिए। चलिए, सुनील जी को पहले से पता है उन्हें क्या बोलना है, और वो बोल रहे हैं, लेकिन बात नहीं सुनेंगे आप। सेफ्टी और एफिकेसी पर उठाया। अरे भाई, अरे सुनील जी ये बताइए कि आप अनाउंस करेंगे कि बिहार में मुफ्त ठीक है सुनील जी, अनाउंस कर दीजिए ना। बस एक सवाल का जवाब दे दीजिए। मान लिया जाए कि हाँ बिहार में मुफ्त वैक्सीनेशन होगा, ये मान लिया जाए। निश्चित, मैं बोल रहा हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ, हजार बार बोल रहा हूँ, 1 लाख बार कह रहा हूँ। चलिए, हमें भी उस दिन का इंतजार है फिर। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, साफ गोई से बात होनी चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात कह दी, अब हमारी नजर इस पर रहेगी। ठीक है, लेकिन गुरु प्रकाश, मैं आपके पास जल्दी से आ रहा हूं। देखिए, सवाल भदौरिया साहब ने भी उठाए और डॉक्टर अजय ने भी उठाए। साथ साथ एक बात का और जवाब दे दीजिए। आप क्रेडिट जो है वो साइंटिस्ट और डॉक्टर्स को दे रहे हैं, साथ साथ पूर्ववर्ती सरकारों को भी तो क्रेडिट है ना। जैसा कि आज कांग्रेस ने कहा कि 73 सालों में उन्होंने इस तरह का प्लेटफॉर्म तैयार किया, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया कि 1 साल के अंदर आज हम वैक्सीन बनाने में कामयाब हो गए और 2 स्वदेशी वैक्सीन लग रही है लोगों को। क्रेडिट है पूर्ववर्ती सरकारों को, कांग्रेस को भी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कांग्रेस का है क्या? ये भारत बायोटेक जो साथ में आईसीएमआर और एनआईवी मिलकर के बना रहे हैं, कि हर चीज को राजनीति के दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता नहीं है ना। समस्या ये है कि इंडिजिनस वैक्सीन डेवलप हुआ है, आत्मनिर्भर भारत के वैक्सीन को डेवलप किया गया है। समस्या हो गई है, नहीं तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर एक दिन में तो नहीं बना ना, वही तो पूछ रहे हैं गुरु प्रकाश जी। ये कोई अभी 10 दिन, 1 साल, 2 साल, 7 साल में तो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं हुआ ना। नहीं, ये एक तो ये बीच हस्तक्षेप ठीक नहीं, मैं क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहा हूँ। ये ठीक नहीं है। मैं ध्यानपूर्वक सुन रहा था डॉक्टर साहब की बातें, अनुराग जी की बातें। देखिए, ब्राजील से प्लेन आ चुका है, 2 मिलियन डोज देने आया है, पूरा दुनिया हमारी तरफ देख रहा है। जैसा हेल्थ डिप्लोमेसी में भारत का हस्तक्षेप हुआ है पूरे कोरोना काल। देखिए गुरु प्रकाश, फिर वही आप बात कहने लगे ना। मैं क्यों रोक रहा हूं आपको, आप समझिए ना। आप एक ही बात पर आ रहे हैं कि कितने अच्छे तरीके से आपने इसको शुरू किया, कितने अच्छे तरीके से ड्राइव शुरू हो गई, कैसे दुनिया हमें देख रही है, कैसे हम 5 देशों में शामिल हो गए। मैं दूसरी बात पूछ रहा था आपसे, जो तमाम सवाल पूछे गए उस पर मैं चाह रहा था पॉइंट टू पॉइंट जवाब आए। और यह भी पूछ रहा हूं कि पूर्ववर्ती सरकारों पर तो कम से कम आप उनको क्रेडिट देंगे, मानेंगे ना? इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार था इतना कि 1 साल में ये काम कर पाए आप। नहीं तो जो एनआईवी है, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, या इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, मैं क्या कह रहा हूं, ये सब तटस्थ संस्थान है। अब इसे भाजपा और कांग्रेस तराशेगा तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य। तो फिर आप भी तो क्रेडिट मत लीजिए ना। फिर अगर इन लोगों ने बनाया है, ये स्वतंत्र संस्थाएं हैं, तो फिर इसमें आपका भी कोई योगदान नहीं। फिर प्रेजेंट मौजूदा सरकार का भी बिल्कुल योगदान नहीं ना, फिर उसे भी तो जीरो क्रेडिट। यानी कि लीडरशिप होता है, देखिए नेतृत्व का उदाहरण होता है। ऐसा जो महामारी हुआ था, ये शताब्दी में एक बार होता है। और इस महामारी में वो चाहे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना हो, निरंतर जो पीपी हम लोग डेफिसिट में थे, वो पीपी एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ गए। ठीक है डॉक्टर अजय, आप खामखा क्रेडिट ले रहे हैं, आप खामखा क्रेडिट ले रहे हैं एजेंसीज, डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों का। आप कह रहे हैं 73 साल में आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा खड़ा कर दिया इंफ्रास्ट्रक्चर की, 1 साल में बन गई वैक्सीन। देखिए, एक चीज है, यदि आपको मेनिंजाइटिस की वैक्सीन देख लीजिए, टीबी की देख लीजिए, पोलियो को देख लीजिए, तो ये भारत जो है नेहरू जी के समय से, अगर आपको याद होगा कि नेहरू जी ने कहा था कि
the institutes and the factories are the temples of modern India. तो साइंटिफिक टेम्पर, और मैं अपने मित्र गुरु प्रकाश जी को यही कहूंगा कि यार जहां तक विज्ञान की बात है, पिछले 6 साल में जिस तरह से विज्ञान पर हमला बीजेपी के द्वारा, अब क्रेडिट लेने में कोई देरी नहीं। आप देख लीजिए ना, कभी हेड ट्रांसप्लांट हुआ था भारत में 5000 साल पहले, ऐसे ऐसे अलग अलग बयान देते रहते हैं, वो अलग जगह है। आप बताइएगा कि साइंटिफिक अगर वैज्ञानिकों को जो है आगे बढ़ाने के लिए किस तरह का सरकार ने मदद किया था, और अचानक पैदा हो गया क्या? इसरो ले लीजिए, ICMR ले लीजिए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ले लीजिए। वही तो गुरु प्रकाश जी कह रहे हैं कि ये जो है ये इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, इनमें सरकार का दखल नहीं होता। लेकिन ठीक है, मैं आऊंगा। लेकिन अनुराग भदौरिया जी, एक सवाल का जवाब मैं आपसे भी चाह रहा हूं। अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि अगले साल सरकार आ रही है और आएगी, मुफ्त वैक्सीन लगवाएंगे लोगों को, यूपी के लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी। लेकिन वैक्सीन तो यही रहेगी ना कि कोई दूसरी वैक्सीन बनवाएंगे? मैंने तो आपको बोला ही था कि देश के अंदर में जब समाजवादी पार्टी की सरकार होगी 2022 में उत्तर प्रदेश में, हम फ्री में वैक्सीन लगाएंगे। हमने वैक्सीन पे सवाल नहीं उठाया, हमने सवाल उठाया भारतीय जनता पार्टी के करप्ट सिस्टम। नहीं, वो बीजेपी वाली वैक्सीन तो नहीं लगवाएंगे ना, मैं उस पर पूछ रहा था। बीजेपी लगाएगी, आपने नहीं सुना। बीजेपी जो वैक्सीन लगाएगी का मतलब समझते हैं? डिलीवरी सिस्टम, भ्रष्टाचार जो बीजेपी का होता है, जैसे पीपी किट घोटाला हुआ, जैसे बिना सीमेंट के घर मकान बना देते हैं, जिसको बोलते हैं इनका संतान को तोड़ने मरोड़ने का ही तो काम है भदौरिया जी, और इसमें आप वाकई माहिर हैं। खरीदने में घोटाला, बेहतर तरीके से आप इसका काम करते हैं आप। अरे मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है, मेडिकल इक्विपमेंट में घोटाला है, यहाँ पे पीपी किट में घोटाला है। नहीं, लेकिन क्या लगता है कि पूर्ववर्ती सरकारों को इसका क्रेडिट जाना चाहिए? सरकार कह रही है कि ऐसा नहीं है। जल्दी से इस पर जवाब, फिर मैं फाइनल रिएक्शन के लिए गुरु प्रकाश जी के पास जाऊंगा जल्दी से। नहीं, क्या नहीं है दोबारा से? ठीक, दोबारा सवाल पूछ लीजिए। सवाल यह कि कांग्रेस क्रेडिट लेने वाली कोशिश कर रही है, कह रही है कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया था। आप सहमत है ना? देखिए, हिंदुस्तान के अंदर में ये बिल्कुल सच है कि हिंदुस्तान कोई 2014 के बाद से नहीं बना है। ठीक है, ये हिंदुस्तान को बनाने में ठीक है, बात आपकी आ गई। मैं रोक रहा हूं क्योंकि समय इजाजत नहीं दे रहा, मैं रोक रहा हूं। इतना तो साफ है कि कम से कम वैक्सीनेशन का जो महाअभियान है, लोगों तक वैक्सीन पहुंचनी चाहिए। कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए लोगों तक कम से कम वैक्सीन की सुविधा पहुंचे, कम दाम में पहुंचे या मुफ्त पहुंचे, इसको लेकर के सियासी बहसबाजी तो जारी है। लेकिन आने वाले वक्त में यह जरूर देखना होगा कि कोरोना से कैसे पार पाया जाता है। आप सभी मेहमान मेरे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। राज की बात में आज इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।